उन्होंने वन आश्रम का आश्रय लिया। अच्छा, ईश्वर क्या चाहता है? ईश्वर चाहता है कि जिस प्रकार से हमने अपने मानव जीवन में अवतार लेकर के मैंने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया, हे मनुष्य ये मत समझ तो मैं ईश्वर होकर के भी अपने कर्मों से हट नहीं पाया। हमें भी सुख मिला, दुख मिला, कष्ट मिला। मानव जीवन मिलता ही इसीलिए। आप सोचो कि हमें सुख ही सुख मिले, दुख मिले ही नहीं, या दुख ही दुख हमें, हमने तो जीवन में दुख ही पाया, सुख पाया नहीं। ये तो ऐसा है महाराज जो देवताओं के साथ में भी कभी अनुकूल नहीं रहा। इस समय देवताओं के लिए भी अनुकूल नहीं रहा। इसीलिए भगवान कहते कि जब जब मैंने अवतार लिया तब तक मैंने किसकी सेवा करी? ब्राह्मणों की सेवा किया है, वृद्धजनों की सेवा किया है, गुरुजनों की सेवा किया है। और यहाँ भगवान ने लिखा है कि मैं मानव शरीर प्राप्त करके ऐसा नहीं कि मैंने क्रोध ना किया हो। मैं शरीर मिला था, मानव तन मिला था, हमने भी गुस्सा किया है कई जगह पे, है कि नहीं? भगवान ने कुछ गुस्सा किया, महाभारत का युद्ध चल रहा था और उन्होंने कुछ नहीं पाया तो चक्के को उठा दिया, बोले अरे द्रोणाचार्य सावधान हो जाओ, अभी मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा। बोले प्रभु, द्रोणाचार्य ने बोला प्रभु हमारी तो आपने लाज रख लिया, हम तो यही चाहते थे कि आप हमारा उद्धार कर दो। आज मार देते तब भी उद्धार हो जाता, और नहीं मारा तो आपको मैंने शस्त्र उठा दिया तो समझो हमारा उद्धार हो गया। वो साची दरबार की ईश्वर अपने भक्त की लाज हमेशा रखता है। ईश्वर कहता है कि मैं अपना बड़प्पन नहीं दिखाता हूं, अपने भक्त के बड़प्पन से मैं प्रसन्न हो जाता हूं। आपका जब बड़प्पन होता है ना, आपका जब आचरण विचार कर्म का लोग प्रशंसा करते हैं, आपके चरित्र की जब प्रशंसा करते हैं तो उससे आपको क्या लगता है? आपको प्रसन्नता होती है, भगवान प्रसन्न होते हैं। अरे मेरा बालक कैसा है। अच्छा एक बात बताओ, अगर किसी का बालक योग्य बन जावे तो खुशी सबसे ज्यादा किसको होगी? माता पिता को होगी ना। और आप अपने जीवन में अगर सफल बन जाओ तो किसको प्रसन्नता होगी? मेरी मैया को प्रसन्नता होगी। कौन चाहता है हमारा बालक दुखी होगा? बताओ कौन चाहता है? कौन मैया चाहती है हमारी संतान दुखी हो? भगवान ने समझाया। हम देखो कि नित्य कर्म में भी ना सदाचार का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा कलयुग का कलकाल का स्वभाव। पहले नियम था महाराज, भगवान ने जब अवतार किया ना तो उन्होंने एक नियम बनाया। आप सबसे पहले ना भगवान का चरित्र पढ़िए, भगवान पूरा करते क्या थे। जब उन्होंने नर तन पाया था तो उन्होंने क्या किया? हम नर तन पाए हैं, हमने क्या किया? तो लिखा है रामचंद्र मानस ने क्या कि प्रातः काल उठी कह रघुनाथ मात पिता दरबार की। अच्छा, दिन का प्रारंभ कहां से हो रहा है? माता पिता और गुरु के चरणों से। उन्हीं के चरणों से प्रारंभ होता था और उन्हीं के चरणों से दिन का अंत होता था। और आज का प्रारंभ किससे हो रहा है हमारे जानते हैं आप लोग? वो साचे दरबार की। एक बात बताओ, जब आपका जीवन का प्रारंभ, आपके दिन का प्रारंभ आपके सही स्थान से नहीं होगा तो आप अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंचोगे? हाँ, आप हर व्यक्ति चाहता है जीवन में सफल हो, हमारे बच्चे सफल हो, या खुद अपने जीवन
जीवन में आप खुद अपने जीवन में आप अपने जीवन का अपने दिन का प्रारंभ सही स्थान से कर रहे हैं और न आप अपने परिवार बच्चों को उस स्थान पर लगा रहे हैं। मैया एक बात जान लो, हमारी मैया की ही कृपा है। कहते लव उस ध्रुव को अगर किसी ने पैदा किया है ना, तो पैदा करने वाले हमारी माताएं हैं। एक स्त्री का जितना तप बल होगा उससे उतनी ही अच्छी संतान की प्राप्ति होगी, और एक पुरुष में जितना तप होगा और कहा गया है जितना ब्रह्मचर्य होगा उतनी ही उत्तम संतान होगी। कश्यप ऋषि ने अपनी पत्नी से कहा कि अगर आपको उत्तम संतान चाहिए तो आपको 10,000 वर्षों तक मेरा इंतजार करना पड़ेगा। 10,000 वर्षों तक अपने तेज को उन्होंने रोका, और उस तेज को रोकने के बाद जब गर्भाधान करवाया। आजकल तो हम लोग हमारे यहाँ जो शिक्षा है, इस शिक्षा पद्धति तो हमारे यहाँ की नहीं। पहले हमारे यहाँ जो शिक्षा थी उस शिक्षा ने कभी नौकरी को जन्म ही नहीं दिया। पहले शिक्षा कौन सी थी हमारी? दो शिक्षा, सत्संग और शास्त्र। हमारे यहाँ पहले नौकरी का सिस्टम नहीं था हमारा। आजकल तो हम लोगों को नौकर बना के छोड़ दिया गया। आज से 700 सालों पहले में आप जाओ, कितने साल पहले? 700 साल पहले हमें तो जो भी पढ़ाया गया, जहां तक हमने अध्ययन किया है, मुगल काल से हमें पढ़ाया गया हमारा हिस्ट्री। हमें यह पढ़ाया गया कि मुगलों ने हमारे साथ, उन्हीं की कृपा से, उन्हीं के आशीर्वाद से हम लोगों ने जीवन में जो कुछ पाया है पाया। लेकिन सत्य ये नहीं है। जो कुछ हमने पाया है ना, ये हमारे, आप एक बात बताओ, इतना हमारे ऊपर अत्याचार होने के बावजूद भी हमारे बुजुर्ग, हमारे पितृ कितने बड़े तपस्वी रहे होंगे, कितने बड़े त्यागी रहे होंगे, जिन्होंने अपने धर्म को बचा करके, कहते हैं कि आंखों के सामने आरी से चीर दिया जाता था संतान को, और कहा जाता था टंकी की चोट पर अपना धर्म बदल लो। ब्राह्मणों के समूह को इकट्ठा किया जाता था। कहते हैं कि कुंतल के कुंतल जनेऊ प्रतिदिन जलाए जाते थे। एक जनेऊ के हिसाब से आप जोड़िए, एक कुंतल में कितनी जनेऊ। अगर वो मान जाते थे